Hello, Bacha Party. I hope you all are doing well. So today's topic of interest is heating effect of electric current. Basically, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट आना, दैट मीन्स हीट का प्रोड्यूस होना. सो हैव यू एवर सीन एन एग्जांपल लाइक दिस डेली रूटीन में? क्या आपने ऐसा कोई एग्जांपल एप्लीकेशन देखा है ऐसा जिसमें हम करंट पास करते हो और हीट ऑब्टेन करते हो और वो हमारे लिए सफिशिएंट भी है कोई ऐसा अप्लायंसेस आपके माइंड में? यस ऑफ कोर्स. जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है. तो ये सब चीजें किसकी एग्जांपल्स हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही तो हैं. बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, देखिए. जब भी आप किसी कंडक्टर में से करंट को पास करेंगे, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, जो आपने करंट पास करा, करंट इज बेसिकली टाइप ऑफ एनर्जी ना. किस टाइप की एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है: इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फर्नेस, आयरन, हीटर एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट. और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जो कि करंट की वजह से होता है, दैट इज नोन एज जूल हीटिंग. इसे हम बहुत अच्छे से अभी इलैबोरेट करते हैं आपको. फर्स्टली फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाँ जी, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेसिस्टर बाय फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. बेसिकली जब किसी रेसिस्टर में से करंट पास करें और रेसिस्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो? हीट प्रोड्यूस हो, उसे हम बोलेंगे जूल्स हीटिंग. ठीक है. और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? दैट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी. करंट फ्लो कर रहा है वो, रेसिस्टेंस का आर, एंड कितने टाइम में कर रही है, दैट इज टी. तो ये सब कैसे आया? ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, मैम आपने बता दी, एंड दिस इज दैट. यहाँ तक फिनिश नहीं होता है. अभी हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को. उसके बाद ये इक्वेशन को हम देखते हैं कि कैसे आई. देन हम एक्सपेरिमेंटली इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे. लेट्स सी वन बाय वन. हाँ जी, देखिए, सबसे पहले आपको काफी सारे बुक्स में इस तरह का कुछ डायग्राम दिख सकता है, या एजप्शन के लिए ही है कि ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है. मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. तो हमने यहाँ पे एक लिया है कंडक्टर. तो कंडक्टर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बेटा? मैंने साथ साथ डिनोशन लिया है ताकि आपको थ्योरी को रटना ना पड़े, आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकें. तो कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. जब आपने इस यहाँ पे देखो, इस कंडक्टर के हमने क्या रिप्रेजेंट किए अलग अलग से. पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैटिस पॉइंट या पॉजिटिव आयन. क्योंकि देखो, हर एक कंडक्टर में एटम्स तो होते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन. तो यहाँ पे इस कंडक्टर पॉजिटिव लैटिस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और ई इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बैटरी सप्लाई कर रहे हो. ठीक है. और जैसे ही आप इधर बैटरी सप्लाई करते हैं तो देखिए होता क्या है. जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस टू ड्रिफ्ट. ठीक है. हाँ जी अच्छी पार्टी, देख लीजिए, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी लगाई, बैटरी लगाते ही यहाँ पे क्या हुआ? इस कंडक्टर का एक एंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़े वाली लाइन पॉजिटिव को और छोटे वाली लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कंप्लीट की क्या हो गया? हायर पॉजिटिव टर्मिनल. ये कंप्लीट क्या हो गया? हायर नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. आप ये कह सकते हैं आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या बैटरी कनेक्ट की, तो ये दोनों एंड्स पे क्या हो गया? हायर पॉजिटिव और हायर नेगेटिव क्रिएट हो गया. तो अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बिगिंस टू ड्रिफ्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव होते ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या क्रिएट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? इन चार्जेस के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. इसकी वजह से क्या हो रहा है? अब ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली भी देखिए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेगा? पॉजिटिव के पास. ये वाला भी यहाँ पॉजिटिव के पास, यहाँ पे. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं. किसकी तरफ हो रहे हैं? दूसरे पोटेंशियल की तरफ. क्लियर है. और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होएगा? इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होएगा. तो बेसिकली हमने क्या किया है? कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हमने करंट का फ्लो कराया. नॉर्मली भी हम यही कह रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से हीट का प्रोड्यूस होना. अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया. अभी तक सिर्फ हमने कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो कराया है.
अब देखिए होता क्या है, बेसिकली हम इसको वन बाय वन डील करते हैं कि मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करने लग गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगे, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए कह दिया, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, आयंस भी हैं, और यहाँ पे इसके अंदर क्या एटम्स भी होंगे जिन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी तो एटम्स होंगे जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ अटैच्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो उसके केस में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्रिक्वेंट कोलिजन्स करते हैं, किसके साथ? इन पॉजिटिव आयंस के साथ, उन एटम्स के साथ। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्मूथ नहीं होता। यहाँ पे बार बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि सीधा यहीं जाएगा, इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है। तो क्या हो सकता है, कोलिजन यहाँ पे पॉसिबल है। हाँ जी, देखिए इसलिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट स्मूथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन स्मूथ नहीं है, कॉलिजन्स पॉसिबल है। और क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस की वजह से। तो ये जो देखो बीच में रेसिस्टेंस का बेसिक मीनिंग यही है कि वो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट को अपोज करना, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करना। तो किसी को स्मूथली पास ना होने देना भी क्या है, एक टाइप का रेसिस्टेंस, अवरोध ही है। तो यहाँ पे इसकी दो फिनोमिनास पॉसिबल है। क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव आयन के साथ। अब देखो कि कोलिजन जो हुआ, टकराया जो ये है, तो इससे कैसे हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो आई होप यू गाइज हैव लर्न अबाउट द फिजिक्स इन क्लास 11th वेरी वेल कि कोलिजन की वजह से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें क्या था, मोमेंटम देता था वो, बेसिकली क्या देता था, वेलोसिटी देना, काइनेटिक एनर्जी देना। तो कोलिजन आप नॉर्मली सोचो, जब एक चीज दूसरी चीज से टकराती है तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कौन सी एनर्जी होती है वो, काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, देखिए तो कौन सी एनर्जी होती है वो, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली कॉलिजन से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके प्रोसेस में देखिए, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम एंड आयन इनटू द कंडक्टर। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होने लगेगा एक से दूसरे में, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम और आयन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ या फिर आयन के साथ टकराएंगे तो वो भी तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उस वाइब्रेशन से क्या होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज होने से दिस विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हाउ करंट कैन इंक्रीज या करंट कैन शो द हीट। ठीक है, करंट से हीट तक का फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमने तो क्या लिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन से उस मोशन को डील किया है कंप्लीटली यहां तक। हाँ जी, तो मैकेनिज्म से जो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे भी हम यहीं पे अंडरस्टूड कर लेते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किस किस पे डिपेंड करती है। एक तो करंट, कि आपने कितना करंट क्या किया है, फ्लो कराया है। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है विच इज रेसिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस। और दूसरा के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज टाइम, कि आपने वो जो करंट फ्लो कराया है किसी भी कंडक्टर में से, वो कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है। एक तो करंट का फ्लो होना, दूसरी डिपेंडेंसी टाइम की, थर्ड डिपेंडेंसी कि उस कंडक्टर में कितना रेसिस्टेंस ऑफर्ड किया गया था। तो अगर हम तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जूल्स हीटिंग लॉ की इक्वेशन आ जाती है। हाँ जी, 1841 में जेम्स परस्कॉट जूल ने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट, समथिंग ऐसे ही मैकेनिज्म के थ्रू ही। तो इसमें उन्होंने देखा कि कंक्लूजन, इसी कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि किस किस पे डिपेंड कर रही है हीट, करंट पे, रेसिस्टेंस पे, और थर्ड टेम्परेचर पे। तो उन्होंने एक रिलेशन ड्राइव कर दिया दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये डेरिवेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे।